अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? अमेज़न प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज की एक न्यू सीरीज़ का आज से आगाज़ है। और ये स्पेशल न्यू ईयर एक ऑफ़र है आपके लिए। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू लॉन्च द लेक्चर वाइज ट्रेनिंग ऑफ अमेज़न प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। आपको डेली बेस पे यहाँ पे मेरे चैनल पे ई कॉमर्स स्टार्टर पे आपको डेली के लेक्चर्स मिल जाया करेंगे, जो कि क्लास वाइज होंगे, लेक्चर वाइज होंगे। सबसे पहले जो हम लोग अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे वो हमारी होगी विर्चुअल असिस्टेंट ऑफ प्राइवेट लेबल। ठीक है, अगर आप एज अ विर्चुअल असिस्टेंट किसी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप बेसिक्स को कैसे समझेंगे, अपनी प्रोडक्ट को कैसे हंट करेंगे, उसको लिस्ट कैसे करेंगे, उसको सोर्स कैसे करेंगे, एंड देयर मैनी थिंग्स जो कि आपने देखनी होती हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, लिस्टिंग के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से। तो हम लोग वन बाय वन इसको स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो जी आपको अमेज़न की फील्ड में आने से पहले ये पता होना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या। तो हम लोगों को उसके लिए इसकी बेसिक का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट कि ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ये सिंपल जी बाय एंड सेलिंग का प्रोसेस है जो आप गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आप एक किसी पेज पे जाते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन अपनी जो शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट अपनी सेल करते हैं या बाय करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। बेसिकली ये कॉमर्स से रिलेटेड है, बाय एंड सेलिंग के प्रोसेस को, बट इसमें जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का जुड़ गया, तो दैट इज़ ई कॉमर्स नाउ। हमारी जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग होगी वो अमेज़न से रिलेटेड होगी। इसमें कुछ हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के होंगे, कुछ प्राइवेट लेवल के होंगे, कुछ होलसेल के होंगे, और हम थोड़ा बहुत अलीबाबा जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हम जाके अपनी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग टू द अलीबाबा। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जी इसकी टाइप्स आ जाती हैं ई कॉमर्स की। जो ई कॉमर्स की बेसिक टाइप हैं वो हैं जी बी टू बी हैं, बी टू सी हैं, सी टू सी हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ आपको। बी टू बी का मतलब है, यहाँ पे मैंने अलीबाबा को मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं बिजनेस टू बिजनेस को भी बता रही हूँ कि बिजनेस टू बिजनेस क्या है। तो मैं क्या करूँगी कि एक यहाँ पे सर्च कर लूँगी अलीबाबा। ठीक है, अलीबाबा मैंने यहाँ पे सर्च किया। alibaba.com भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अलीबाबा की एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ पे मैंने सिंपली लेट्स सपोज मैंने वाटर बॉटल्स बनवानी है, और मैं चाहती हूँ कि जी मैं चाइना से बनवा लूँ। बेसिकली जो अलीबाबा है ये हमारा चाइना का प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से आप वाटर बॉटल को यहाँ पे सर्च करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे सप्लायर्स बैठे हैं। सप्लायर्स वो हैं जो इन प्रोडक्ट को बल्क में बनाते हैं, और हमें जब एक बिजनेस ओपन करना है, हमें एक शॉप ओपन करनी है ऑनलाइन, तो डेफिनेटली वी नीड स्टॉक फॉर दैट ऑनलाइन शॉप एज वेल। सो मैं एज अ बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना चाहती हूँ। तो लकीली वी आर इन सियालकोट, सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स in our city, so we can source that from our city as well। बट अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें पाकिस्तान से नहीं मिल रही, तो चाइना का ये एक प्लेटफॉर्म है अलीबाबा, और ये बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम एज अ बिजनेसमैन जाते हैं, और वहाँ पे मौजूद जो सप्लायर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अपनी प्रोडक्ट को बल्क में बेचते हैं। हम उनसे क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको अमेज़न पे सेल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये 200 to 1000 पीसेस की प्राइस है, और ये सारा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को बल्क में बाय कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, वो एग्जांपल होगी जी हमारी बी टू बी की। राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है बी टू सी। बी टू सी मीन कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें ईबे है, दराज है, अमेजोन है, एंड देयर आर मैनी काइंड ऑफ अदर वेबसाइट एज वेल, जहाँ पे एक बिजनेसमैन आता है, अपनी ऑनलाइन शॉप को ओपन करता है। तो डेफिनेटली जब वो शॉप ओपन हो जाती है, सो वी नीड द कस्टमर एज वेल। तो कस्टमर आता है और हमारी प्रोडक्ट को, सिंगल प्रोडक्ट को वहाँ से बाय कर लेता है।
तो इसकी भी हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू टैब पे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी ईबे। ईबे, अब मैंने ईबे को यहाँ पे सर्च किया और ebay.com। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स लगी हैं, सिंगल प्रोडक्ट्स हैं। और ज़्यादातर ये जो हमारी वेबसाइट है ये बी टू सी होती है, सॉरी। और सम टाइम ये C2C भी होती है, लाइक कस्टमर यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट को भी सेल कर लेता है, बट मोस्टली यहाँ पे बिजनेसमैन ने अपनी शॉप उन्होंने ओपन की हुई है और यहाँ पे आते हैं और प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, दराज को भी चेक करके देखते हैं। दराज पे भी देखिए अगर, तो दराज पाकिस्तान की एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे भी आपको देखें ग्रॉसरी, पेट्स, हेल्थ, ब्यूटी, वुमेन फैशन एंड देयर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट यू आर फाइंडिंग हियर। यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं जो उन्होंने ऑनलाइन शॉप्स ओपन की हुई हैं और वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल हैं ये हमारी B2C आ जाएंगी। और वंस मोर हेयर इज़ अमेजोन। अमेज़न पे हम जाएंगे जी और ये हमारा amazon.com है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज हमें नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ ऑल पे जाके, तो यहाँ पे मैं पेट सप्लाईज पे चले जाते हैं, कैट फूड्स पे चले जाते हैं, तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म जिसमें मैंने ईबे के बारे में बताया, दराज के बारे में बताया, अमेजोन के बारे में बताया, ये सारे आपके B2C प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे आपकी शॉप्स ओपन है और कस्टमर आके आपसे प्रोडक्ट को बाय करता है। एंड C2C क्या है? OLX एक प्लेटफॉर्म है, आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी फेमस। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को, सिंगल प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिंगल एज अ कस्टमर आप यहाँ कंज्यूमर जाते हैं और आपसे एक कंज्यूमर ही कांटेक्ट करता है और आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस ही ई कॉमर्स का है और इसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। और इसमें से एक जो हमारी मेन स्किल है जिसमें हम लोग बात करेंगे वो है अमेज़ॉन की। तो अमेज़ॉन को हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। बेसिक जो हमारी ट्रेनिंग का कंसर्न है वो है virtual assistant. Who is virtual assistant? How he or she can work? क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं इस फील्ड में आने के लिए, जानने के लिए। तो सबसे पहले वी नाउ अबाउट दैट कि virtual assistant कौन है। हु इज़ द virtual assistant? ये कौन है, ये कैसे वर्क करता है? ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है जो आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। और ये आपके अकाउंट्स को हैंडल करता है, आपके लिए प्रोडक्ट को हैंडल करता है, आपके लिस्टिंग करता है, आपकी प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएट करता है, लेबलिंग क्रिएट करता है, एंड देयर आर मेनी काइंड ऑफ सर्विसेज होती हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली ये अपनी जो सर्विसेज हैं उसके लिए जो सर्व करेगा आपको, और उसके बिहाफ पे आप उसको पे करेंगे और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करता है। इसके लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी डिफरेंट स्किल्स को पॉलिश करें और दूसरे लोगों के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें अपनी मर्ज़ी की जगह पे, अपनी मर्ज़ी के टाइम से। लेकिन अपनी मर्ज़ी की जगह और अपनी मर्ज़ी का टाइम हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपना वर्क ठीक नहीं करेंगे। यू शुड बी कॉम्पिटेंट, यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर वर्क एज वेल। मुझे लगता है कि जो एक वर्चुअल असिस्टेंट है उसका कॉम्पिटेंट होना, उसका पैशनेट होना, उसका ऑनेस्ट होना, उसका कंसिस्टेंट बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटीज़ एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिक चीज़ें हैं जो हम इस पूरी ट्रेनिंग में सीखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स, वो क्या होंगी। उसमें सबसे पहले आपको सेलर अकाउंट मैनेजमेंट में आनी चाहिए, आपको हंटिंग आनी चाहिए प्रोडक्ट की। लेट्स सपोज यहाँ पे अमेजोन के पेज पे मैं अगर आती हूँ तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिख दी टेबल मैट्स। मैंने जस्ट एक रैंडम कीवर्ड लिख रही हूँ,
टेबल मैट्स, अगर एक क्लाइंट है तो वो एक टेबल मैट पे वर्क करता है, वो कहता है कि जी मैंने भी टेबल मैट पे काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कौन से कीवर्ड पे लेस कंपटीशन, हाई डिमांड एंड गुड सेल के साथ आपको मिलेगी। तो आपका क्लाइंट भी अगर इस प्रोडक्ट पे आता है तो उसकी सेल स्टार्ट हो सकती है। ये स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। फिर प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करते हैं, अगर वो यही प्रोडक्ट पे काम करना चाहता है तो वो कहाँ से इस प्रोडक्ट को बनवा सकता है, कितने की बनवाएगा, कितने पीसेस बनवाएगा, और कितनी वेरिएशन होंगी, कलर क्या होंगे, साइजेस क्या होंगे, मटेरियल क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें जानना भी एक बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक स्किल है। लिस्टिंग क्या है, सिंगल लिस्टिंग क्या है, वेरिएशन वाली लिस्टिंग क्या है। लिस्टिंग क्या होती है जी, यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले ओपन कर लिया प्रोडक्ट का। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी, ये लिस्टिंग है जी। लिस्टिंग क्या है, इसमें टाइटल, इसकी पिक्चर्स, इसमें वेरिएशंस कैसे आए, ये क्या है अबाउट दिस आइटम। ये जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पे, ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, ये कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, हम इनको कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कैसे इनकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे आती है। तो ये सारी की सारी हमारी जो स्किल है ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आ जाती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती है। लिस्टिंग ऑन सेलर सेंट्रल में ए प्लस कंटेंट क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, एक प्रोडक्ट के कितने नाम हैं वो हमें कैसे पता चलता है। आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस कैसे करते हो, आप कैसे इस चीज़ को जज करते हो कि आपका जो कंपेटिटर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस पूरी ट्रेनिंग में सीखेंगे। फिर उसके बाद अपनी जो प्रोडक्ट है हमारी उसको हमने जी सेल करना है। अब अभी हम नए हैं यहाँ पे, ऑलरेडी 10,000 सेलर बैठे हैं, तो मैं कैसे आके तो यहाँ पे टॉप 1 में आऊँगी। वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी जो मुझे यहाँ पे बूस्ट करके यहाँ पे लेके आएंगी, वो क्या होगा, वो स्पॉन्सर कैसे होगा, पीपीसी क्या होगी, ये सारी चीज़ें, दिस ऑल द थिंग इंक्लूडिंग इन योर ट्रेनिंग। एंड द बेस्ट थिंग इज द हेयर इज अ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जिसमें आप अपने बास खुद होते हैं, आपने ये स्किल सीख ली, यू हैव नो इन्वेस्टमेंट, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट यू वांट टू अर्न इन डॉलर्स एंड द डिफरेंट करेंसीज एज वेल। तो आप अपनी स्किल्स को कैसे यूज़ करते हुए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ पे अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। अपवर्क क्या है, फाइवर क्या है, फेसबुक का तो सबको पता है। यहाँ मैं आपको अपवर्क के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। upwork.com, यहाँ पर मैं लिखूंगी जी अपवर्क, वर्क, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, अपवर्क आ जाएगा। अपवर्क पे हम कैसे वर्क करते हैं, इसका साइन अप कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, यहाँ पे हम कैसे क्लाइंट को हंट करेंगे, उसके साथ बात कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी फ्रीलांसिंग में आ जाती है जी फाइवर। फाइवर, ये फाइवर का मतलब है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट $5 तो जरूर अर्न करेंगे। वो कैसे अर्न करेंगे, वो क्या सारा सिनेरियो होगा, ये वन बाय वन, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टैब्स पे ओपन की हैं दराज और ईबे के अलावा, वी विल लर्न अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट अलीबाबा एज वेल। अमेजोन क्या है, अपवर्क क्या है, फाइवर क्या है, इस पे वर्क कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग में विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते चले जाएंगे। और फेसबुक के बारे में आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि फेसबुक पे आप आके अपने काम को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद जब अमेज़ोन की बात आती है तो वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज अमेज़ोन। सो बाय डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। डेफिनेशन क्या है इसकी जी, दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, और बायर यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट को बाय करता है। एज अ सेलर हम यहाँ पे अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन करते हैं। दिस इज अ ह्यूज बिगेस्ट प्लाजा टाइप ये जगह है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आपके प्लाजाज होते हैं, मॉल्स होते हैं। तो समझे ये एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जहाँ पे हर सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन करने के बाद। फिर उसके बाद अमेज़ॉन की अपनी ही कोरियर सर्विसेज हैं वर्ल्ड वाइड। फॉर एन एग्जांपल, अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट हमारी लग गई थी, हमने यहाँ पे इसको लिस्ट कर दिया। तो अब हमने तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे, हमें यूएसए में हमने इसको सेल करना है, हमने यूके में सेल करना है, तो कैसे कौन हमारी प्रोडक्ट को वहाँ पे शिप करेगा।
तो अमेज़न की ही सर्विसेज होती हैं, और अमेज़न कहता है कि आप एक उसकी पॉलिसी है कि अपनी प्रोडक्ट को आप बना कर मैन्युफैक्चर करके वहाँ पे भेज देते हो, और अमेज़न क्या करता है, वहाँ से अपनी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट को उठाता है, उसको लेबल करता है, कस्टमर के एड्रेसेस को ऊपर पेस्ट करता है, उसकी पैकिंग करता है, और अपनी ही कॉमन कोरियर सर्विस के थ्रू वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी आपकी प्रोडक्ट की रेंज है वहाँ तक वो चली जाती है। और अमेज़न खुद भी अपनी प्रोडक्ट जो है अपने नाम से अपने ही पेज पे सेल करता है। ये चीज़ें हम साथ साथ सीखेंगे लाइक नेक्स्ट, कि कहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है। फिर आ जाते हैं अमेज़न के मॉडल्स हैं, तो देयर आर बेसिकली 4 मॉडल्स। प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो बट इसमें सिक्योर जो मॉडल आते हैं वो प्राइवेट लेबल एंड होलसेल है। ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज इतने सिक्योर नहीं है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ रिस्क इन दिस मॉडल्स। तो इस वजह से हमारा जो कंसर्न होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइवेट लेबल और होलसेल पे होगा। बट मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग जो सिखा दूंगी कि हाउ कैन यू हंट अ प्रोडक्ट ऑन विद द ऑनलाइन आर्बिट्राज एज वेल। तो सबसे पहले प्राइवेट लेबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्राइवेट लेबल क्या है, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, समथिंग योर ओन, अपनी कोई चीज़, जाती कोई चीज़ है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अमेजोन के एक पेज से आइडिया क्रिएट किया, आइडिया लिया कि जी टेबल मैट भी सेल होते हैं। मैं क्या करूँगी, टेबल मैट्स बनवाऊंगी इनमें। लेट्स सपोज मैंने एक लिस्टिंग है, ये जी डिज़ाइन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँगी मैं, और कलर की वेरिएशन भी कर सकती हूँ, और इसको मैं अपने नाम से, अपनी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे सेल करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्राइवेट लेबल हो जाएगी। और उसके बाद होलसेल क्या होता है, होलसेल जस्ट इसके आगे ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। और लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास आई हैव आइडिया अबाउट अ ब्रांड, ऑक्सो। ऑक्सो एक ब्रांड है, और ये क्या है, ये आगे से प्रोडक्ट को रीसेलिंग की इजाज़त भी देती है। ठीक है, मैंने विद क्राइटेरिया देखना है कि क्या ये ब्रांड दूसरे सेलर को इजाज़त देती है। लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है न्यू ट्री फ्रॉम। ठीक है, तो आपने ये देखा यहाँ पे ऑक्सो ब्रांड के अलावा भी इसमें इस प्रोडक्ट को दूसरी ब्रांड या दूसरे सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ अमेजोन खुद सेल कर रहा है, विलियम ग्लेन है, और ये दूसरी एक और ब्रांड है जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो जब मैंने देखा कि ये ब्रांड दूसरे लोगों को भी परमिशन दे रही है, अप्रूवल दे रही है कि आप मेरी इस प्रोडक्ट को मेरे साथ मिलकर सेल करें एज अ रीसेलर, सो दैट इज कॉल्ड द होलसेल। मैंने एक ब्रांड से अप्रूवल लिया और मैंने उसकी ही प्रोडक्ट को उसी के नाम से सेल करना शुरू कर दिया, और मैंने अपना कमीशन या प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। तो ये होलसेल हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, मैंने देखा एक प्रोडक्ट है वो, लेट्स सपोज ईबे पे है जी, ईबे पे यहाँ पे शूज़ में हम इसको टैब ओपन करते हैं। मैंने देखा एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ईबे पे ये शूज़ लगे हुए हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है उसको मैंने बोला कि मुझे ना इसकी पिक्चर्स दे दो। मैंने यहाँ से उठा के अमेजोन पे लिस्ट कर दी, और जब वो ऑर्डर आया तो अमेजोन पे, अमेजोन से तो नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं ईबे पे जो बैठा होगा या किसी और वेबसाइट पे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक नाम हाईलाइटेड किया हुआ है, आई थिंक इन दिस स्लाइड, वॉलमार्ट। आपने देखा वो प्रोडक्ट वहां पे लगी हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, आपने वो प्रोडक्ट की पिक्चर जस्ट अमेजोन के पेज पे लगा दी, बायर आया आपके पेज पे, उसने प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट किया, और आपने क्या किया, अपने सप्लायर को बोला कि जी ये प्रोडक्ट जो है ये आप उसको मेरे बायर को भेज दो। अब कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट या तो सही नहीं पहुंचती या टाइम भी नहीं पहुंचती, तो बहुत सारी हर्डल्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है वो फ्लॉप है। तो इस तरह से जी ये अमेज़न के जो मॉडल्स हैं इसको भी मैंने ब्रीफ कर लिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है, वो यहीं तक थी। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप प्लीज़ इस लेक्चर को गौर से सुने, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे चैनल पे मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई श्योरली यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माय वीडियो एंड कमेंट ऑन द माय वीडियो एज वेल। आपको कोई भी ऐसी बात अगर पूछनी हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।